कि जो मेंस है इसमें बेसिकली जो आपके पेपर्स हैं, हिंदी और ऑप्शनल को हटा देते क्योंकि उसकी काउंटिंग नहीं है। 3 पेपर हैं जिसमें एक है आपका जीएस 1, दूसरा है जीएस 2 और तीसरा है आपका एसे। ठीक है, तीनों 300 मार्क्स का है और इसी 900 मार्क्स प्लस इंटरव्यू के 120 मार्क्स से क्या होगा, रैंक डिसाइड होगी। ठीक है, तो टारगेट पास करना नहीं है, रैंक का भी है। अब जिसको रैंक 1 आती है अपने सर्विस में उसको लाइफ लॉन्ग प्रमोशन क्या होता है, जल्दी मिलती है। और अगर किसी नीचे के रैंक पर आ गए तो क्या होगा, फिर प्रमोशन के लिए आधा बैच निकलता है, फिर आधा बैच निकलता है वाली भी प्रॉब्लम आती है। तो आजकल के जो पैटर्न पे अगर बात करें, मैं एक एग्जांपल लेती हूँ क्योंकि मैं साइंस और टेक देखूंगी। ठीक है, अगर मैं एग्जांपल लेती हूँ सिर्फ आपके जीएस पेपर 2 का और उसमें भी 3 सेक्शन है, तो जिस सेक्शन से मैं डील करने वाली हूँ वो है सेक्शन 3 यानी कि साइंस एंड टेक, जिसमें कोई क्वेश्चन रिपीट नहीं करता है। ठीक है, 99% टाइम आपके क्या होते हैं, एकदम नए क्वेश्चंस होते हैं। और सबसे डायनेमिक पेपर यही है जीएस 2, उसमें भी सेक्शन 3। क्लियर, क्योंकि उससे पहले जो सेक्शन 1 है वो पॉलिटी का है और सेक्शन 2 क्या है, ज्योग्राफी प्लस इकोनॉमिक्स का है। ठीक है, सेक्शन 3 में सबको बहुत ज्यादा दिक्कत आती है साइंस और टेक के क्वेश्चंस में। अब तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ जीएस 2 से डील कर रहे हैं हम लोग, उसमें भी साइंस एंड टेक के क्वेश्चन है। लेकिन अगर एक कॉमन पैटर्न देखें तो कुछ सेक्शंस हैं जिससे क्वेश्चन हर साल आते हैं, यानी कि हर बीपीएससी में आपसे इन चैप्टर से पक्का क्वेश्चंस आएंगे ही। पहला है रोल ऑफ साइंस एंड टेक, प्रीवियस ईयर के पेपर से भी हम लोग मिला के भी देखेंगे। पहला है रोल ऑफ साइंस एंड टेक। अब ये रोल ऑफ द साइंस एंड टेक है वो आपसे भांति भांति का क्वेश्चन बनाया जाएगा। भांति भांति का क्वेश्चन कैसे बनेगा, रोल ऑफ साइंस टेक इन एग्रीकल्चर, इन मेडिसिन, इन स्मार्ट सिटी, इन स्पेस टेक्नोलॉजी। क्लियर, मतलब हर चैप्टर जो आप इमेजिन कर रहे हैं, या वाटर मैनेजमेंट, पोल्यूशन कंट्रोल। क्लियर, डिजास्टर मैनेजमेंट, वेरी गुड, डिजास्टर मैनेजमेंट, यानी कि जितना भी आप डिफरेंट स्पेस देख रहे हैं उसमें क्या करेंगे, पहला क्वेश्चन आपसे यही पूछ लेगा रोल ऑफ साइंस एंड टेक किया है। तो पहला जो हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास, इसमें यही देखेंगे कि रोल ऑफ साइंस एंड टेक क्या है डिफरेंट स्फेयर में। इसके बाद हम लोग ब्रॉड इसको लेके जब चलते हैं तो हम लोग सेकंड टॉपिक जिससे हर साल क्वेश्चन आता है वो है बायोटेक से, बायोटेक्नोलॉजी। और स्पेशली इसमें 2 चीज पे फोकस करके चलना है, एक एग्रीकल्चर, दूसरा मेडिसिन, यानी कि ग्रीन बायोटेक और रेड बायोटेक। क्लियर, इसके अलावा तीसरा है नैनोटेक। हर बार नैनोटेक का जनरली जो क्वेश्चन पूछा गया है वो मेडिसिन से ही पूछा गया है, लेकिन हम एग्रीकल्चर भी पढ़ेंगे, हम और इसका वेरियस फील्ड में भी यूज पढ़ेंगे, क्योंकि यू नेवर नो कि क्वेश्चन कहां से आ जाए। क्लियर, इसके अलावा ये ज्यादा स्मार्ट है, क्लीन एनर्जीज। क्लीन एनर्जीज जिसमें 2 तरह की एनर्जी आपको पढ़नी है, एक रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी जिसमें हो गया सोलर, हो गया विंड, हो गया हाइड्रो, हो गया, ठीक है, टाइडल एनर्जी हो गई। इसके हम लोगों को हर स्फेयर पे पढ़ना है। कहने का मतलब है जैसे अगर हम लोग सोलर एनर्जी का एक एग्जांपल लेते हैं, तो सोलर एनर्जी का अगर एग्जांपल लेके हम लोग चले हैं तो पहले जानो सोलर एनर्जी क्या है, फिर जानो कि इंडिया का स्टेटस क्या है, फिर जानेंगे कि इसके एडवांटेजेस क्या है और इसके लिमिटेशन क्या है।
अब जैसे रात को तुम सोलर एनर्जी का इस्तेमाल कर सकते हो, या फिर दूसरा एग्जांपल लेते हैं हम लोग, विंड एनर्जी क्लीन सोर्स ऑफ एनर्जी है, कोई दिक्कत नहीं, रात को भी हवा चलती है, हम लोग रात को भी इस्तेमाल करेंगे। लेकिन इसका लिमिटेशन अगर आप बात करें तो क्या बिहार जैसी जगह पर, क्या मैं पटना में विंड मिल लगाना चाहूंगी तो ये सक्सेसफुल प्रोजेक्ट होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एक मिनिमम स्पीड चाहिए रहेगी विंड मिल के रोटेट करने में, ठीक है। तो ये हम लोग जानेंगे। दूसरा इसमें जो जानते हैं वो है न्यूक्लियर पावर के बारे में, यानी कि न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में। तो इसमें फ्यूजन फिजन से स्टार्ट करते हुए अभी क्या न्यूक्लियर प्रोग्राम है और क्या न्यूक्लियर पॉलिसी इंडिया फॉलो कर रहा है, ये 4-5 क्लासेस में कंप्लीट होता है, ठीक है। तो ये पूरा एक आपका अलग सेक्शन हो जाता है। इसके अलावा अगर देखें, ये सिर्फ मैं आपको चैप्टर्स के नाम या कहना चाहिए यूनिट के नाम बता रही हूं, इसके अंदर कई चैप्टर्स हैं, ठीक है। 5वां इसरो या फिर स्पेस टेक भी कह सकते हो आप, स्पेस टेक। अब इसरो के अचीवमेंट से हर साल क्वेश्चन आता है। इसरो के अचीवमेंट से क्या होता है, हर साल क्वेश्चन आता है। कभी गगनयान आएगा, उसके बारे में कुछ बताइए, जो कि अभी लॉन्च नहीं हुआ है, ठीक है, लेकिन फिर भी पूछ लेते हैं। मंगलयान के बताइए, चंद्रयान के बारे में बताइए, ठीक है, या फिर और भी रॉकेट लॉन्च के बारे में बताइए। तो इसमें भी सब सेक्शंस है और इसमें भी हम लोग देखेंगे कि कितने तरह के लॉन्च व्हीकल्स होते हैं, अभी तक इसरो की क्या अचीवमेंट है, क्लियर, कितने मिशन सक्सेस हुए, कितने मिशन फेल हुए, ठीक है, इसरो के डिफरेंट विंग्स क्या हैं, इन सब के बारे में जानना है। तो ये जो 5 टॉपिक है, इससे हर साल क्वेश्चन आते ही हैं, क्लियर। अब 2 तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, क्योंकि सेक्शन इसमें क्या है, साइंस एंड टेक में सेक्शन 3 में 2 तरह के क्वेश्चन आते हैं। एक आपको मिलेगा, मैं पेन का कलर चेंज कर देती हूँ, रेड ले लेती हूँ। एक मिलेगा क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें क्या है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस आते हैं। ये शॉर्ट आंसर टाइप्स हैं, ठीक है, जो कि 6-7 मार्क्स के आते हैं, जनरली 6 मार्क्स के होते हैं। और इसमें क्या है, 6 मार्क्स के क्वेश्चन में कितना आप एक्सपेक्ट कर रहे हो लिखना, 1 पेज या 1.5 पेज, इतना ही। और इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 8 आता है वो क्या है, लॉन्ग आंसर टाइप है। वो क्या है, लॉन्ग आंसर टाइप है, ठीक है। अब एक एग्जांपल लेके हम लोग चलते हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं और हम लोग डील कर रहे हैं मेंस के पेपर। क्वेश्चन नंबर 7 का एक ऑप्शन लेते हैं, मान लीजिए ए को लेते हैं। एक में आपसे क्या पूछा गया है, ध्यान से मैं प्रश्न को इंग्लिश में पढ़ देती हूँ, ठीक है। एक्सप्लेन हाउ साइंस एंड टेक हेल्प इन एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी एंड फूड प्रिजर्वेशन। मैंने अभी जस्ट क्या कहा था, पहले टॉपिक क्या आएगा, रोल ऑफ साइंस एंड टेक। तो यहां पे आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, साइंस एंड टेक किस में पूछ रहा है, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी और दूसरा आपसे पूछ रहा है यही पूछ रहा है आपसे प्रश्न। एक एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी पे आपसे प्रश्न है और दूसरा क्या है, फूड प्रिजर्वेशन पर आपसे क्वेश्चन किया गया है। ना शॉर्ट है क्वेश्चन, तो यहां पे डायरेक्टली आप आंसर पे आएंगे, ठीक है। लेकिन अगर यही क्वेश्चन नंबर 7 में ना होके 8 में होता, ठीक है, 8 का भी हम लोग एग्जांपल देंगे और एक रिकॉर्डेड क्लास भी है क्वेश्चन नंबर 8 को कैसे डील करें, तो वो भी देख लेना जाकर।
अब ये है कि क्वेश्चन शॉर्ट है तो यहाँ पे डायरेक्टली हम आंसर पे आएंगे। तो क्या लगता है, क्या क्वेश्चन की डिमांड है आपसे कि साइंस और टेक को किस तरीके से आप यूज करते हैं एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी में और दूसरा फूड प्रिजर्वेशन में। तो पहले हम लोग डालेंगे द यूज ऑफ साइंस एंड टेक इन एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी। अब इसमें आप क्या क्या कर सकते हो, क्या क्या हो सकता है, कहां कहां रोल है। सीड्स, हाँ पेस्टिसाइड का है। पहले हम लोग सीड से शुरू करते हैं। इंप्रूव वैरायटी ऑफ सीड एंड बायोटेक, ये एक पहला यूज है। हाई यील्ड वैरायटी जो आपने सुनी है, या डिजीज रेजिस्टेंट जो क्रॉप हम बना रहे हैं बायोटेक के इस्तेमाल से, ड्रॉट रेजिस्टेंट क्रॉप बना रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल दे दीजिएगा इसमें बीटी कॉटन, ये सब क्या है, साइंस एंड टेक की देन है। डोंट वरी, क्लास अभी सभी स्टार्ट होगा, कल भी क्लास होगा इसका। ये तो इंट्रोडक्शन क्लास है, इसमें मैं डिटेल में आप लोगों को लिखवाऊंगी, ठीक है। और नोट्स आपको प्रॉपर हिंदी इंग्लिश दोनों में प्रोवाइड करवाया जाएगा। उस समय पीडीएफ ही सीधे यहाँ पे डाल देते, अभी सिर्फ हम लोग समझ रहे हैं। तो एक पॉइंट आपको क्या मिला है, इंप्रूव वैरायटी ऑफ सीड हो गया, ठीक है। दूसरा हो गया बायोटेक हो गया। तीसरा जो तुमने कहा था कि पेस्ट कंट्रोल में या डिजीज कंट्रोल में हेल्प करता है, तो पेस्ट और डिजीज कंट्रोल वैरायटी बनाने में क्या हो रहा है, साइंस और टेक की हेल्प ली जा रही है। इसके अलावा इरिगेशन टेक्नोलॉजी होती है, जो सिंचाई के तरीके हैं, ठीक है, उसमें क्या होता है, डिप इरिगेशन का नाम सुना है, स्प्रिंकलर इरिगेशन का नाम सुना है। ये क्या है, ये साइंस और टेक की तो देन है, ठीक है। वरना क्या होता था, पाइप में से ऐसे पानी लगा के छोड़ दो, बर्बादी होती थी पानी की। तो ये सब क्या है, ये साइंस एंड टेक की देन है। इसके अलावा हम लोग कह सकते हैं हाँ नैनो यूरिया, ये सब हो गया, नीम कोटेड यूरिया, इन सब को बनाए जा सकते हैं। हाँ, नैनो टेक का भी इस्तेमाल होता है। तो जब आप पूरे साइंस और टेक को पढ़ेंगे तो क्या जानेंगे कि इस तरह के क्वेश्चन को किस तरीके से डील करें। इन तरीके के क्वेश्चंस में अगर आप लिख देते हैं 5 पॉइंट्स भी, ठीक है, मोर देन इनफ है। हो गया 5 पॉइंट, शॉर्ट में हेडिंग डालो और 2-4 शब्द इसमें लिख दो, ठीक है। जैसे अगर मान लो पहला हम लोगों ने कहा था इंप्रूव वैरायटी ऑफ सीड, तो उसमें लिख सकते हैं कि विद द हेल्प ऑफ बायोटेक या विद द हेल्प ऑफ बायोटेक्नोलॉजी हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड इज क्रिएटेड या जनरेटेड, ठीक है, या प्रोड्यूस, कोई भी वर्ड यूज कर सकते हो। बात खत्म हो गई, एग्जाम्पल दे दो एक। अच्छा, साइंस में जब भी हम डील करते हैं तो एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चीज होती है एग्जाम्पल। एग्जाम्पल हमेशा देना है, क्लियर। एग्जाम्पल जहां पे हो सके एज फार एज पॉसिबल एग्जाम्पल दे दो, क्लियर। नाउ दूसरे चीज पर डील करते हैं, फूड प्रिजर्वेशन। अभी देखिए जाड़े का समय है, ये फूड आ क्यों गया है, जाड़े का समय है, तो उसमें होता क्या है, बाहर आप खाना छोड़ दो। मान लो जैसा अभी दोपहर में आपने सब्जी बनाई है, रात में भी वही खा रहे हैं, खराब हुई सब्जी नहीं हुई, सब्जी खराब। लेकिन गर्मी के समय में क्या होता है, खाना जल्दी खराब हो जाता है। इसी तरीके से जो सेल्फ लाइफ समझ रहे हो आप, जैसे मान लीजिए कोई प्रोडक्ट है तो उसकी एक्सपायरी डेट होती है ना, तो वो इसी प्रोडक्शन से एक्सपायरी डेट तक के बीच को सेल्फ लाइफ कहते हैं। अगर हम चाहते हैं कि जैसे मान लीजिए कोई पैकेज मिल्क है वो ज्यादा टाइम तक चले, तो हम लोग उसको क्या करते हैं, या फिर फ्रिज में रखते हैं। जो आप अगर दुकान से भी खरीदने जाते हो डेयरी से, उसमें क्या होता है, फ्रिज से रखते हैं। तो ये रेफ्रिजरेटिंग जो टेक्निक है वो किसकी देन है, साइंस और टेक की देन है, ठीक है। दूसरा, प्रोसेसिंग एंड पैकेजिंग में किसी चीज को किस तरीके से करना, जैसे चिप्स को पैक किया जाता है, तो चिप्स को खाली उसमें भी करके पैक किया जा सकता था। ये लेस के चिप्स में आने में गैस क्यों भरी रहती है, ताकि सेल्फ लाइफ लंबी हो। तो किस चीज को कैसे पैकेज करना है, किस तरीके से करना है, ये सब क्या हो रहा है, साइंस एंड टेक की हेल्प से हो रहा है, ठीक है। अब फूड सेफ्टी टेक्निक जैसे है
कि कई टेस्ट आपके होते हैं, हाइजीन टेस्ट होते हैं, ये सब क्या है, साइंस एंड टेक। अब फूड प्रिजर्वेशन में पोस्ट हार्वेस्ट लॉस भी एक चीज होती है, ठीक है। जनरली देखते थे कि तुम गेहूं काट के रखे हो और बाहर छोड़ दिया, क्या होता है, सड़ जा रहा है। तो कोल्ड चेन स्टोरेज जो है वो भी क्या हो रहा है, उसको मॉनिटर करने में, उसको मेंटेन करने में साइंस और टेक की हेल्प ली जा रही है। तो इस तरीके से तुम क्या कर सकते हो, इन सब क्वेश्चंस के आंसर दे सकते हो। तुम आप अगर एवरेज भी, मैं बहुत उस पर नहीं बात करती हूँ, मैं एक एवरेज बात करती हूँ कि एवरेज भी 4 से 5 पॉइंट लिख देते हो तो 6 नंबर के लिए मोर देन सफिशिएंट है। क्योंकि ध्यान में रखना है, क्वेश्चन नंबर 7 में हम लोगों को कितने करने क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। अगर इसी में 2-2, 3-3, 4-4 पेज का करोगे तो सबसे पहले स्पेस की कमी हो जाएगी, दूसरा टाइम का शॉर्टेज हो जाएगा। और सर ने क्या कहा था, अभी जस्ट सर ने बताया है कि किसी भी क्वेश्चन को डील करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 2 से 3 बार उसको पढ़ना पड़ेगा, सेट करना पड़ेगा। अब मैं इसी क्वेश्चन को पलट देती हूं, ठीक है। ये तो मैंने बता दिया कि शॉर्ट आंसर टाइप में तुमको क्या करना है, कैसे लिखना है। अगर सपोज करो यही आंसर तुम्हारा लॉन्ग आंसर में आ जाए, ठीक है, आ सकता है ये सेम क्वेश्चन तुम्हारा लॉन्ग आंसर में भी दे सकते हैं, तब कैसे इसको डील करें, ये सबसे चैलेंजिंग वर्क है। क्योंकि अब तो तुमको 2-3 पेज लिखना ही है, 3 पेज मान के चलो। अब 3 पेज में क्या कंटेंट डालोगे। अब सबसे पहले हम साइंस और टेक के बारे में लिखेंगे। इंट्रोडक्शन में साइंस और टेक का इस तरीके से पावरफुल इंट्रोडक्शन देना है जहां पे तुम्हारा एग्रीकल्चर की भी बात हो, फूड प्रिजर्वेशन की भी बात हो, पोस्ट हार्वेस्ट लॉस की भी बात हो, और ये इंट्रोडक्शन आपको 4 से 5 लाइन में अपने आंसर को खत्म कर देना है। अब बात जब हम स्टार्ट करते हैं तो पहला आपसे सवाल क्या किया गया था, एग्रीकल्चर से रिलेटेड। तो यहां पे एग्रीकल्चर को लेना है। अब एग्रीकल्चर से रिलेटेड आपको फिर से 2-3 लाइन लिखनी है, और उसके बाद अब आप साइंस टेक का इसमें रोल को अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे, एग्जाम्पल देके डिस्क्राइब करेंगे। मान लीजिए सपोज करती हूं मैं, आपको वही 5 पॉइंट आते हैं। अब उस 5 पॉइंट पे आप एग्जाम्पल देके डिसेंटली लिखेंगे, ठीक है। इससे पहले आप यहाँ पे ये चीज भी हाईलाइट करेंगे कि प्रॉब्लम क्या फेस कर रहा है और साइंस और टेक्निक कैसे हेल्प किया उस प्रॉब्लम से बाहर निकालने में, ठीक है। इसी तरीके से नेक्स्ट टॉपिक क्या था इसमें, फूड प्रिजर्वेशन। तो फूड प्रिजर्वेशन क्यों करने की जरूरत पड़ी है और उसमें साइंस और टेक का क्या इस्तेमाल रहा है, ठीक है। और उसके बाद आपको इंडिया में किस तरीके से किया जा रहा है, ठीक है, क्योंकि उसको प्रेजेंट से भी जोड़ के लिखना है। और बाद में अपना इनोवेशन, जिसको वे फॉरवर्ड हम लोग कह सकते हैं, वो देना है, और लास्ट में कंक्लूजन देना है। याद रखिएगा कि एक एक पेज का ना इंट्रोडक्शन होना चाहिए ना कंक्लूजन होना चाहिए, वो पेज भरने की टेक्निक लगती है। साइंस में क्या होता है, एक बहुत बड़ा एडवांटेज है कि आप पॉइंट वाइज करके लिखेंगे आंसर को, आंसर पॉइंट वाइज, जैसे जैसे पॉइंट 1, 2, 3 एंड सो ऑन, ठीक है। पैराग्राफ चेंज करते हुए अपनी बात को लिखना है, कोई भी लंबा पैराग्राफ नहीं होना चाहिए। कीवर्ड्स को ध्यान से रखना है और एग्जाम्पल को एकदम हाईलाइट करके लिखना है। अब जैसे मैं कोई बात लिख रही हूं, मैं उसके बीच में एक एग्जाम्पल घुसा दूं, कोई सेंस बन रहा है, ठीक है। नेक्स्ट लाइन में लिख दो एग्जाम्पल अच्छे से, तो इससे पता चल जाएगा कि हाँ एग्जाम्पल है। जहां पे जरूरत है वहां पे तुम लोग फ्लो चार्ट भी बनाओ, ठीक है। और ये टेक्निक तुम्हारे सिर्फ साइंस सेक के लिए नहीं है, ये जितना भी तुम्हारे सेक्शन है उसके लिए है, क्लियर। तो कल से जो क्लास स्टार्ट होगा इस पर, ठीक है, उसमें हम लोग पहला चैप्टर यही स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम लोग साइंस टेक पर ही कर रहे हैं, क्योंकि साइंस टेक क्या होता है कि जितना भी करंट डेवलपमेंट है उसे तुम्हारा सवाल बना दिया जाएगा। अब एक क्वेश्चन नंबर 8 भी देख ही लेते हैं हम लोग। जैसे क्या सवाल पूछा गया क्वेश्चन नंबर 8 में, मैं पढ़ देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 का पहला ऑप्शन था तुम्हारा, क्योंकि दोनों में से कोई एक लिखना है।
कि डिस्कस हाउ द सिग्निफिकेंट माइलस्टोन लाइक चंद्रयान एंड मंगलयान हैव enhanced the significance of India's space program globally. Also mention this space mission are helpful in the sector like agriculture, disaster management and urban planning. Now simple question है, simple demand है. यहां पे इंट्रोडक्शन में क्या हो जाएगा, इंट्रोडक्शन में आपको ऐसा देना है कि इंडियन स्पेस प्रोग्राम का ग्लोबली अभी क्या चल रहा है. इसी इंट्रोडक्शन में आपको मेंशन करना है चंद्रयान और मंगलयान, क्योंकि ये आपके कीवर्ड्स हैं, और साथ में ये करना है कि एग्रीकल्चर, डिजास्टर मैनेजमेंट और अर्बन प्लानिंग में क्या है. नाउ जब सेकंड आप इसमें पॉइंट उठाओगे तो उसमें आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको चंद्रयान मिशन का देना होगा और थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको मंगलयान का देना होगा. 4-5 पॉइंट बहुत हैं. इसके बाद आप इसमें एग्रीकल्चर पे करोगे कि रोल ऑफ साइंस टेक का कैसा एग्रीकल्चर में रहा है. उसके बाद डिजास्टर मैनेजमेंट में क्या रोल रहा है और अर्बन प्लानिंग में क्या रोल रहा है. इसके बाद आप जो चैलेंजेस आ रहे हैं उसमें वो शो करोगे, सॉल्यूशन क्या है वो शो करोगे, और वे फॉरवर्ड हमेशा देना है. ठीक है, वे फॉरवर्ड हमेशा देना है साइंस एंड टेक में, क्योंकि प्रॉब्लम क्या है, बहुत है, सॉल्यूशन ना ढूंढने का काम दिया है, तो सॉल्यूशन आपका इनोवेटिव होना चाहिए. ठीक है, अब देखो दूसरा क्वेश्चन क्या है. इस क्वेश्चन को एक बार मैं डील कर चुकी हूँ, वीडियो देख लेना, वहां पे तुमको और भी पॉइंट्स मिल जाएंगे. दूसरा क्वेश्चन मैं पढ़ देती हूँ. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय वाईफाई. दूसरा लिखा है एक्सप्लेन हाउ इट इज हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमी, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड हायर एजुकेशन इन इंडिया. देखो सिंपल चीज एक ही है, जो भी साइंस एंड टेक के क्वेश्चन है वो तुम्हारी डेली लाइफ से, डेली ऑब्जर्वेशन से, उसी से जुड़े होते हैं. अब पीटी में तुम लोग ने देखा कि तुम्हारा जो क्वेश्चन है वो क्या था, डेली ऑब्जर्वेशन से जुड़ा हुआ था. कोई तो ऐसा हाइपोथेटिकल क्वेश्चन नहीं आया था कि पुली से बंदर को लटका, बंदर किस ग्रेविटी से गिरेगा, ऐसा कुछ था नहीं था. जो भी था आपके डे टू डे उससे जुड़ा हुआ था. ठीक है, इसी तरीके से साइंस एंड टेक के जो भी प्रश्न होंगे वो तुम्हारे क्या होंगे, डे टू डे से जुड़े होंगे. अब देखो साइबर क्राइम क्या है. साइबर क्राइम एक बहुत बड़ा थ्रेट है, एक बहुत बड़ा संकट आ चुका है, खतरा बन चुका है, तो इससे भी रिलेटेड होगा. अच्छा, साइंस एंड टेक इन बैंकिंग और साइबर क्राइम भी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन बन चुका है. ठीक है, जिसमें भी हम लोग डील करेंगे. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट, ठीक है, इसको भी ध्यान से पढ़ना है. क्लियर. तो इतना 7-8 टॉपिक होते हैं इसमें, मैंने 5 लिख दिए थे. 7-8 टॉपिक होते हैं जिसमें एक कर सकते इमर्जिंग टेक्नोलॉजी. तो इमर्जिंग टेक्नोलॉजी में सब कुछ आएगा. ठीक है, अब ये 7-8 जो तुम्हारे चैप्टर्स हैं इसको अगर अच्छे से करोगे, इतने में से ही तुम्हारा जो क्या है क्वेश्चंस बनते हैं, इसके बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं बनता है. ठीक है, पेशेंस रखोगे तो टॉपिक समझ में आएगा. टॉपिक समझ में आएगा तो खुद से भी आंसर कर सकते हो. और आंसर प्रैक्टिस डेली करना है. आंसर राइटिंग की जो प्रैक्टिस है वो डेली करना है, क्योंकि पढ़ के कुछ नहीं समझ में आता जब तक उसको लिखो ना. अब यहाँ पे सिंपल का क्वेश्चन पूछा था, साइंस और टेक्नोलॉजी का रोल पूछा, मान लीजिए. ठीक है, चलो मैं बहुत इजी कर देती हूँ. सिर्फ एग्रीकल्चर में पूछता है, तो एग्रीकल्चर देखने में तो बहुत इजी लग रहा है, साइंस और टेक्नोलॉजी का यूज एग्रीकल्चर में, लेकिन एग्रीकल्चर में कई डायमेंशन है. ठीक है, और यहाँ पे डिमांड कर रहा है कि आप बायोटेक, नैनोटेक और इन सब का इसमें रोल बताएं. ठीक है, तो ध्यान से इसको पढ़ना है, कोई डिफिकल्ट नहीं है, आराम से ये हो जाता है. और जो भी पढ़ोगे उसका क्या करना है, आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करनी है, वरना जो भी पढ़ा है वो क्या हो जाएगा, बेकार हो जाएगा. इसलिए क्या होता है, इंसान बार बार टेस्ट सीरीज देता है. बहुत लोगों को लगता है टेस्ट सीरीज बेकार है, नहीं देनी चाहिए, लेकिन टेस्ट सीरीज इसलिए देनी चाहिए. ठीक है, क्वेश्चन मोर और लेस, मैं नहीं कहती कि जो मैं वर्डिंग बनाऊंगी वही क्वेश्चन बनेगा, देखो वो कभी नहीं होता है. ठीक है,
एक बार हो चुका है 967-68 में हूबहू क्वेश्चन मिल गया था, रखा होगा पेपर, हूबहू क्वेश्चन मिल गया था। 4 टेस्ट में से ही जो साइंस एंड टेक का हुआ था उसी से 100% कवर कर लिया था, ठीक है, और हूबहू लैंग्वेज भी उतार दिया उसने, ठीक है। लेकिन जितना आप यहाँ पे ये 8-9 सेक्शन पढ़ के जाओगे, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, इसकी तो मैं गारंटी दे सकती हूँ, ठीक है। लेकिन जिस तरीके से पढ़ाएंगे, जो नोट्स दिए जाएंगे क्लास में, जो पीडीएफ तुम लोगों को सेंड कर दिया जाएगा क्लास के बाद, ठीक है, मैं पीडीएफ सेंड कर दिया करूंगी यहाँ पे करवाने के बाद, तो वो उसको अच्छे से आंसर राइटिंग प्रैक्टिस में करना है। मोर और लेस वही क्वेश्चन रहेगा, 19-20 का फर्क रहता है क्वेश्चंस का, ठीक है। तो कंटिन्यू रखो क्लास, कंटिन्यू करवाते हैं क्लास, रहेगा कंटिन्यू क्लास, इसी में हम लोगों को करना है। कोई डिफिकल्ट नहीं है, सभी लोग वही पेपर देते हैं, किसी के लिए एक्स्ट्रा पेपर नहीं बन रहा है। वैसे पीटी का भी है। अच्छा मुझे एक जेन्युइन बताना, अब वो वीडियो बंद ही हो जाएगा, जेन्युइन बताना, अभी तक जितना भी क्लास से पढ़ के गए, उससे कितना परसेंट आया, एक हेल्प बताना। मैं ये नहीं कहती हूँ कि 100% मेरा ही पढ़ाया हुआ आएगा, 40, 50, 60, 90 वॉट एवर, या फिर नोट्स को ऐसे उठा के फेंक दिया गया है। नोट्स को नहीं फेंका है तो देखना, तुम लोगों का मेंस होगा भी तो होली के आसपास होगा, हाँ आराम से। तो अभी तुम लोगों के पास है 3 महीना मान के चलो, 90 दिन है, तो 90 दिन में कोई भी एग्जाम क्वालिफाई किया जा सकता है कि अगर बेस क्लियर है तो। अगर बेस ही नहीं क्लियर है तो वो अलग बात है, लेकिन अगर बेस क्लियर है तो आराम से ज़रूरत होती है बस ब्रशअप की, और ज़रूरत होती है प्रैक्टिस की। तो ब्रशअप और प्रैक्टिस अगर दोनों हो जाएगा तो आराम से निकल जाता है, क्लियर ना। तो उसका टेंशन नहीं लेना है, एकदम आराम से आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करना है।